नमस्कार, मैं हूं राशिद। बीच बहस में आपका स्वागत है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी कई बड़ी समस्याओं का मूल कारण होती है। अपना देश पहले से ही सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। मोदी सरकार देश में बढ़ती आबादी से चिंतित है और शहर शहर, गांव गांव जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ कई सरकारी कार्यक्रम भी चला रही है। लेकिन बीजेपी के ही सांसद साक्षी महाराज की सोच सरकार की फैमिली प्लानिंग नीति से बिल्कुल उलट है। उन्होंने हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दे दी है। अब बीच बहस का बड़ा सवाल ये कि कहीं साक्षी महाराज की सोच देश का सत्यानाश न कर दे मोदी जी, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि आबादी बढ़ाने की होड़ में कहीं देश न डूब जाए। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। सुन लिया ना आपने, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का नया विवादित बयान। साक्षी महाराज की माने तो हिंदू सिर्फ 2 बच्चे पैदा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरठ के संत समागम में दिया गया साक्षी महाराज का ये बेतुका बयान एक बार फिर से सुनिए। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साक्षी महाराज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 4 में से 2 बच्चों का भविष्य भी तय कर दिया, लेकिन ये ज्ञान नहीं दिया कि बाकी के बचे 2 बच्चों का क्या होगा। एक हम साधु महात्माओं को दे दो, एक वो हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सीज पार उल्लंघन हो रहा है तो एक सीमा पर भेज दो। साक्षी महाराज ने ये विवादित बयान पिछली यूपीए सरकार की जनसंख्या नीति पर कटाक्ष करते हुए दिया। उनका कहना था कि पिछली सरकारों ने नारा दिया था हम 2 हमारा 1, लेकिन हमें चाहिए कि कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा करें। लड़का लड़की हम 2 और हमारा 1, हमने वो भी मान लिया था। अब इन बेईमानों को संतोष नहीं हुआ, एक और नारा दिया हम 2 और हमारा, बोलो ना, दिया कि नहीं दिया है? लड़की से लड़की की शादी, लड़के से लड़की की शादी। पिछली सरकार हो गई ना बुद्धि खराब। साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है उससे तो यही लगता है मोदी सरकार फिजूल में फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट पर इतना काम कर रही है, विकास में महिलाओं की भागीदारी तय करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बेकार में महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों के जरिए प्रोत्साहित कर रही है। उनकी मानसिकता जो है, मैं समझता हूं उसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को एक मशीन की तरह से बताना कि 4 बच्चे उसको पैदा करने चाहिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनके सांसद हैं। भारत की जनसंख्या नीति क्या ये है, और क्या भारत की जनसंख्या की नीति भी बदली जा रही है? क्या इस प्रकार के सांप्रदायिक वक्तव्यों पे भी चुप्पी साधे रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री? सभी संघ के नेताओं के लिए मैंडेटरी हो कि शादी करें और 5 बच्चे पैदा करें, फिर भारतीय समाज के, अन्य हिंदू समाज के लोगों से निवेदन करें तो अच्छा रहेगा। विरोधियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी साक्षी महाराज के इस नए ज्ञान से हैरान और परेशान हैं। देश की जो जनसंख्या नीति है वो ये कहती है कि 2 ही बच्चे घर में अच्छे। हमारे देश की नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं सांसद होकर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साक्षी महाराज के विवादित बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जवाब दें तो क्या। उन्होंने अपना बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया है, इसका उत्तर तो साक्षी महाराज ही देंगे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको विवादित बयानों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। साक्षी महाराज तो साक्षी महाराज, वीएचपी के बड़े नेता अशोक सिंघल और वीएचपी के संगठन मंत्री दिनेश चंद्र तो 4 से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। 8 बच्चे ही होने चाहिए सबको। मैं आपको बता रहा हूँ, हर कैंप में जाता था, वही चर्चा चलती थी, और मैं समझता हूँ कि शायद ये अभियान चलेगा देश में। 10 पुत्रों का आशीर्वाद संत महात्मा और पूर्वज देते आए हैं। कृष्ण पैदा कैसे होंगे? 7वीं शक्ति के रूप में पहले कन्या पैदा करें, 8वें फिर भगवान के रूप में, अवतार के रूप में प्रकट होंगे। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बेतुके बोल वाले नेताओं
सांसदों और साधुओं के खिलाफ बीजेपी लगाम क्यों नहीं लगाती? मोदी सरकार की किरकिरी कराने वाले ऐसे सांसदों को जहर बोने और सामाजिक ताना बाना ध्वस्त करने की खुली छूट आखिर क्यों है? पिछली सरकार हो गई बुद्धि खराब। और सबसे बड़ा सवाल, आबादी बढ़ाने की होड़ में कहीं देश न डूब जाए। मेरठ से रजनीश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो साक्षी महाराज की सोच कहीं देश का सत्यानाश ना कर दे, यही है बीच बहस का मुद्दा। मेरे साथ 4 अहम मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला, यूथ फॉर कांग्रेस के कांग्रेस सपोर्टर हैं आप मौजूद हैं। विजय बहादुर पाठक जो कि स्पोक्स पर्सन है यूपी बीजेपी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी, आप स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के वीएचपी के, स्वागत है आपका। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी, स्पोक्स पर्सन है जमीयत उलेमाए हिंद के, आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी के स्पोक्स पर्सन विजय बहादुर पाठक से होगा। विजय बहादुर पाठक जी, साक्षी महाराज ने 4 बच्चे पैदा करने की बेतुकी, आधारहीन नसीहत क्यों दी? क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे? क्या बीजेपी भी इत्तेफाक रखती है इससे? क्या संघ परिवार भी इत्तेफाक रखता है इससे? देखिए राशिद जी, मैं बीजेपी का तो सवाल का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आपने संघ परिवार और बहुत सारे लोगों के बात कही, तो वो मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन इस तरह के बातों से, इस तरह के वक्तव्यों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात सर्वविदित है। और साक्षी जी महात्मा हैं, संत हैं। अभी वो किसी स्वामी जी का नाम ले रहे थे जब आप बाइट दिखा रहे थे, तो किस परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात कही है, इसका विस्तार से उत्तर तो साक्षी जी दे पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं पार्टी के, स्वाभाविक रूप से उनके इस तरह के बयान जब खड़े होते हैं तो ये सवाल उठता है। मुझे लगता है इस तरह के बयानों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा है इस समय विकास का, और देश के लोग भी उस सुशासन को लेकर के जो राय है, जो मशवरे हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो अगर किसी के विचार हो सकते हैं, देश में लोकतंत्र है, उसके अपने विचार हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्ति से इन चीजों को बचना चाहिए। विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसद तो है ना सर। और साथ ही मुझे विजय शंकर तिवारी जी के पास एक बार चलना पड़ेगा। विजय शंकर तिवारी जी, नहीं तो मैं जी सुनिए, विजय शंकर तिवारी जी को सुनिए। राशिद जी, अगर वो बीजेपी के सांसद हैं, इसीलिए मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं ना कि उनको बचना चाहिए, क्योंकि यह सुझाव तो मैं उनको अकेले भी दे सकता हूं। बचना ही नहीं चाहिए, चाहिए, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी किया, इसलिए मैंने ये बात कही। विजय शंकर तिवारी जी कहते हैं साक्षी महाराज, हर हिंदू महिला को कम से कम 4 बच्चे जरूर पैदा करना चाहिए। क्या हिंदू महिला या कोई भी महिला सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? क्या 4 बच्चे पैदा करने से देश का उद्धार हो जाएगा क्या? अशिक्षा दूर हो जाएगी क्या? बेरोजगारी दूर हो जाएगी क्या? कुपोषण दूर हो जाएगा क्या? देखो राशिद जी, ऐसा है कि साक्षी महाराज जी ने जो कहा है, उनकी अपनी सोच होगी, वो अपना कुछ विचार कर रहे होंगे। अरे नाथूराम गोडसे को लेकर के भी सोच कह देते हैं। मेरी बात तो पूरी कर लेंगे, मेरी पूरी बात कर लेंगे। तो वो जो कर रहे होंगे, उनकी अपनी सोच होगी, अपना कोई विचार होगा, उन्होंने उस दृष्टि से बोला होगा, वो तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। अदरवाइज कुछ चीजें परिप्रेक्ष्य में हमारे ध्यान में आती हैं कि भारत का जो व्यक्ति है, जब भारत के बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तो उस देश की संस्कृति के साथ, परंपराओं के साथ, संविधान के साथ, उनके विकास के साथ समरस होकर के काम करता है, और वहां अल्पसंख्यक होकर के भी वो गर्व के साथ रहता है। लेकिन भारत में आके इसकी थोड़ी उल्टा बात हो जाती है। कश्मीर का एक बड़ा दंश हमारे सामने है, और कश्मीर में हम अल्पसंख्यक हो गए, और उसके कारण हमें वहां से बाहर निकलना पड़ा। आज देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 प्रांत ऐसे हो गए हैं जहां से हिंदुओं को निकलना पड़ा। क्यों? उसका कारण केवल कि वो अल्पसंख्यक हो गए हैं। अच्छा, एक सोल्यूशन नहीं, मेरी पूरी बात नहीं, मेरी पूरी बात के बिना बात पूरी नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ी सोल्यूशन के साथ बात करूंगा। साक्षी महाराज का बयान सही है अगर? नहीं, वो उनका अपना बयान, उनका अपना बयान। हाना में कोई उत्तर नहीं होता है उसके विषय। नहीं, मैं बता रहा हूँ विचारों की बात करते हैं, उसका बुनियादी उसूलों की बात करते हैं, उसका संघ परिवार से जुड़े हैं राशिद भाई। उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि एक तो इस देश में समान नागरिक कानून लगे, और सब पर लगे, कड़ाई से लगे,
कि बच्चे क्या हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? किसी के लिए वीएचपी भी मानता है, किसी के लिए क्या वीएचपी भी मानता है? राशिद भाई, हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं, मानता है? मैं किसी के लिए भी कह रहा हूं। अच्छा, 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं किसी के लिए कह रहा हूं कि समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए। ये ठीक है, ठीक है। वैसे भी अशोक सिंघल ने तो ये भी कहा है कि 5 पैदा करो। आप तो चलिए 4 की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के सपोर्टर हैं आप, कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे आप। साक्षी महाराज का ये कहना है कि कांग्रेस ने जिस तरीके की भी प्लानिंग की, हम दो हमारे दो से उन्होंने हम दो हमारे एक कर दिया, बेटियों को लेकर के प्लानिंग की, उन्हीं सब प्लानिंग की वजह से देश में हिंदुओं की संख्या कम हो गई। इसका मतलब ये कि उनके हिसाब से तो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुओं का, ऐसा है क्या? मैं आज रेटोरिक की कोई बात नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वही साक्षी महाराज है जो गोडसे के बारे में कहते कि वो महान है, देशभक्त है और गांधी जी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। आपने पहला सवाल उठाया कि क्या संघ और बीजेपी भी ये सोचती है। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। संघ की वेबसाइट पे आप चले जाइए, मैं वहां पे गया था इससे आने से पहले। उसमें लिखा है कि यदि ये नहीं किया गया जो साक्षी महाराज कह रहे हैं तो 2035 तक मुसलमान की आबादी जो अभी 18 करोड़ है 200 करोड़ हो जाएगी। आप सोचिए क्या फर्टिलिटी रेट होनी पड़ेगी उसके लिए, 200 करोड़ हो जाएगी और वो बहुमत में आ जाएंगे। पहले बीजेपी का मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। एलके अडवाणी जी ने ये बयान दिया है कि 2061 तक ये हाल हो जाएगा। एलके अडवाणी जी का ये बयान है। मोदी जी का भी एक बयान था रेफ्यूजी कैंप में जाके कि हम 5 हमारे 25 ये मुसलमान की एक आइडियोलॉजी है। अब मुझे इसके बारे में ट्रूथ आपको बताने दीजिए, सच बताने दीजिए। संघ के लोग कहते हैं 800 साल मुसलमान का राज रहा, कहते थे ना, हमेशा कहते हैं मुगल राज के बारे में। जब 800 साल का इन लोगों का राज था मुसलमानों का कथाकथित, तो तब जब तक वो लोग उसको फिर भी तब्दील नहीं कर पाए इसको इस्लामिक देश में या मुसलमान देश में, आज भी 20% पे अटके हुए हैं, तो आप क्यों ये सब बातें कहते हैं? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और विजय बहादुर पाठक जी, और एक बात काम कीजिए ना, सुनिए और एक बात, अरे शहजाद एक मिनट सुनिए, विजय बहादुर पाठक जी काम क्यों नहीं करते? जो इस तरह के बयान देते हैं, चाहे संघ के नेताओं चाहे बीजेपी के नेताओं, क्यों नहीं आप लोग एक फैमिली प्लानर बना दीजिए ना। जो देश का फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसे बंद कर दीजिए, करोड़ों रुपए ऐसे ही बच जाएंगे। फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी साक्षी महाराज को दे दीजिए आप। विजय बहादुर जी, चलिए विजय बहादुर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना जी, राशि जी, जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए विजय बहादुर जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, साक्षी महाराज को फैमिली प्लानर बना दीजिए। ठीक है राशि जी, आपका सुझाव ठीक है और आगे से जो आप चैनल पे आप दे रहे हैं उस सुझाव को मोदी जी तक हम भी पहुंचाएंगे कि यह व्यवस्था हो। अच्छा, लेकिन चलिए आपने मान लिया कि आखिर आपने मान ही लिया मेरा सुझाव कहा और ये साक्षी जी का बयान है। हाँ, मतलब आपने मान ही लिया मेरा सुझाव कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। अरे भाई आप सुझाव, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोई सुझाव दे रहे हैं तो सुझाव को जिन लोगों को फैसला लेना है उन तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी सोच नहीं है, ये साक्षी महाराज की सोच है, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग जगह जगह जाकर के करवाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, हम देश को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना चाहते हैं। जो लोग बंटवारे की सियासत करवाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, हम देश को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटना चाहते हैं। जो लोग बंटवारे की सियासत करते हैं उनकी सोच होगी। भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ और सबका विकास। इस बयान का अफसोस ही है, कार्रवाई कीजिए ना, साध्वी निरंजन ज्योति जैसों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे देते हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि जब साक्षी जी का ये बयान आया तो इससे उन शक्तियों को बल मिलता है जो इन मुद्दों को लेकर कहीं न कहीं डाइल्यूट करते हैं, सरकार पर प्रश्न उठाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के विवादित बयानों से बचना चाहिए। मौलाना नुमानी साक्षी महाराज कहते हैं 4 बीवियों और 40 बच्चों का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ चलता है भारत में? ये है ही नहीं। ये लोग निराधार असत्य और किसकी बात कर रहे हैं? क्या किसी समुदाय है वो झूठ बोल रहे हैं। कहीं इनके पास आदाद शुमार आंकड़े हैं। खुद जो है साक्षी महाराज की कथनी और करनी में बड़ा अंतर और विरोधाभास है। ये इनके कितने बच्चे हैं? मोदी जी को ये कहेंगे, वाजपेयी को कहेंगे, डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवालकर के बारे में कहेंगे, वो सब अविवाहित थे। वो तो ये इन लोग, ये एक तरफ जो है अभी शहजाद ने सुनाया कि संघ के यहाँ के 2035 तक ये 200 करोड़ हो जाएंगे और खुद संघ के जो है जो
संस्थापक हैं अब, और जो गुरु हैं, और जो है वो विचारक, जो है वो मार्गदर्शक है, वो जो अविवाहित है। तो विजय बहादुर पाठक जी जवाब दीजिए। क्यों है विजय बहादुर पाठक जी जवाब और दीजिए। ये कोई साक्षी मौलाना नवानी का जवाब दीजिए। सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जो है पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, और वो प्रतिनिधि हैं वो। अब्दुल भाई, वो जो आप जो है व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते, पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, ये कह देंगे कि वो जो है उनकी जो है व्यक्तिगत राय हो सकती है, कैसे हो सकता है? वो जो है प्रतिनिधि हैं, वो जो है अपने क्षेत्र के, जो है अपनी पार्टी के सब। अब्दुल भाई, एक तो आप वर्तमान में बात करिए, आप हमारे सरसंघ चालक और पूर्व सरसंघ चालक पर चले जाते हैं। मुझे लगता है ये मेरे लिए, मैं आपत्ति करता हूँ इसमें। आप वर्तमान में बात करिए, आज जो बात हुई उस पर बात करिए। आपने गुरु गोलवालकर को छोड़ दिया है, या मुझे इस बात की आपत्ति है कि इस पर चर्चा नहीं होगी। छोड़ के चल रहे, चर्चा उसी पर हो रही, क्या उनसे अलग क्यों चल रहे? वो परिस्थिति में क्या जो है बदलाव, क्या जनसंख्या खत्म हो गई जो आप जो है उल्टा चल रहे हैं उनके? एक चीज मैं यहाँ पे तथ्य के आधार पे फिर से कहना चाहूंगा कि जो फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम थे हम दो हमारे दो वाले, वो 6 साल एनडीए की सरकार में भी वही प्लानिंग की थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। विजय बहादुर पाठक जी, इस देश में, इस मुल्क में हर साल 13,59,000 बच्चे 5 साल की कम उम्र पूरा करने से पहले ही मौत का शिकार हो जाते हैं, और इसकी वजह है कुपोषण। क्या ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी कभी लेने की कोशिश करेंगे साक्षी महाराज या आपके और कथित इसी तरीके के बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता? एकदम राशि जी, आप ये बात कर रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि कुपोषण से बच्चों की मौत होती है, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि जो कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, देश में जो आवाम है उसकी दवा और पढ़ाई का इंतजाम हो, उसका हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हम विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साक्षी महाराज का जो बयान है, साक्षी महाराज अभी बढ़ा देंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में भाई विवाहित लोग परेशान है, कोई 10 बता रहे, कोई 5 कर रहे, ये 4 कर रहे हैं, तो सब परेशान है। इनके भगत लोग, हम किसकी बात पे अमल करें? और विजय बहादुर पाठक जी, परेशान है इनके भगत लोग। एक मिनट, विजय बहादुर पाठक जी, क्या इस बयान में आपको परिप्रेक्ष्य की भी जरूरत है? क्या ये बयान आपको डाइजेस्ट हो रहा है? क्या सीधे कहिए ना, ये बयान सही है। एक मिनट रुकिए, ये बयान सही है, एक मिनट रुकिए ना, ये बयान सही है या गलत, सीधे आप बता दीजिए ना। इस बयान के लिए क्या साक्षी महाराज को माफी मांगना चाहिए या नहीं, इस पर आप राय दे दीजिए। विजय बहादुर पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि साक्षी जी को इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह के जो बोल वचन हैं, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए जिनसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। माफी मांगनी चाहिए उन्हें। विजय बहादुर जी, ये बात तो साक्षी जी बताएंगे, जो पार्टी का स्टैंड है वो हम बताने की स्थिति में। आप बताएंगे? बताओ, बीजेपी नेता, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, आप बताएंगे। 125 करोड़ का हिंदुस्तान आपको सुन रहा है इस वक्त, आप बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से हिंदू सारा का सारा निकाल दिया गया, एजेंडे में और डेवलपमेंट क्षेत्र में हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए माफी कौन मांगेगा? मैं आपको इसका जवाब दूं राशि, इसका जवाब सुनिए। पहली बात तो जगमोहन से पूछिए आप। एक सेकंड, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। नहीं, जगमोहन ने नहीं निकाला है। एक मिनट, जगमोहन ने नहीं निकाला है भाई, जगमोहन ने नहीं निकाला है। शहजाद को सुनिए, फैक्ट्स तो सुन लीजिए, मैं आपको फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ। पहली पहली बात तो मोदी जी ने स्पष्ट किया था कि विकास की बात होनी चाहिए, ये विवादित बातें नहीं होनी चाहिए। ये बात जो आज आई है, ये महिला विरोधी भी है और सांप्रदायिक भी है। तो मोदी जी के जो नेतृत्व को बरकरार रखने के लिए इन पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा इतना बीजेपी से कहना है। जहां तक आपकी बात है, और ये सारी चीजें आती है एक ही बात पर कि हिंदू बना मुस्लिम पॉपुलेशन इसके पीछे का कारण है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं राशिद भाई, नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर सर्वे ये भारतीय सरकार कराती है, उसके हिसाब से 2018 तक हिंदू और मुस्लिम की जो बर्थ रेट है 2.1 वो स्टेबलाइज हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि आज की तारीख में मुसलमान का थोड़ा सा ज्यादा है, 0.5 से ज्यादा है, 50 साल से गिरता आ रहा है। इसके उलट संघ परिवार बोल रहा है कि मुसलमान का बढ़ता जा रहा है और 200 करोड़ बन जाएगा। 200 करोड़ बनने के लिए आपको पता है कि एक मुसलमान को कितने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? ये कोई तर्क है? तिवारी जी एक बात बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि हर समुदाय से आपका ये कहना है कि 4 बच्चे पैदा करें। आपने खुद कहा है अभी सभी को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। क्या सभी की जिम्मेदारी संघ परिवार लेगा?
नहीं, मैंने पढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, उन्हें डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने, ये शब्द मैंने प्रयोग नहीं किए हैं। आपने कहा मैं कह रहा हूँ, देखो समस्या आपने कहा सभी को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। देखो मैंने ये शब्द प्रयोग नहीं किया है। एक बात जो मैं बात कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आदमी की अपनी अस्मिता और आदमी का अपना स्वाभिमान और आदमी का अपना अस्तित्व वो पहले रखना है कि मेरा अस्तित्व बचेगा तब विकास की बात सोचो। 4 बच्चे पैदा करने से अस्तित्व रहेगा कहाँ सर? हमने तो बात की, हमने तो ये कहा कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए। महीने भर की कमाई जो है 6,000 रुपए है, 4 बच्चे पैदा कर दिए, 3 सड़क पर घूम रहे हैं। सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जनसंख्या संतुलन भारत में हो, ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैंने ये बात कही है। मान लो सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब सरकार किसी के विरोधी है? तो स्वतंत्र नहीं, सरकार इसका मतलब फिर सरकार मोदी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार साक्षी महाराज की विरोधी है। साक्षी महाराज की सोच कहीं सत्यानाश न कर दे मोदी जी। बहुत शुक्रिया आपका विजय बहादुर पाठक, शहजाद पूनावाला, मौलाना नोमानी, विजय शंकर तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे।